मैं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी हूँ। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताऊंगी जिसके बारे में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा दिमाग में और आपको क्लैरिटी नहीं है, और इस वजह से आपको हार्ट की परेशानी हुई या किसी ने कहा हार्ट अटैक हुआ या हार्ट फेलियर हो गया है आपका या हार्ट पंप फेलियर हो गया है, तो आप बहुत घबरा जाते हैं, आप बहुत परेशान हो जाते हैं। उसको अगर हार्ट अटैक हुआ या उसका हार्ट फेल हुआ है तो आप समझते हैं कि वो बिल्कुल या तो मर गया या मरने वाला। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हार्ट के तीनों वेसल भी, आपके तीनों कोरोनरी आर्टरीज भी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, अगर तीनों आर्टरी भी ब्लॉक हो जाएं तो भी आप जिंदा रहते हैं। और मैं कई लोगों को जानती हूँ, कई हमारे मरीज हैं उनको ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, परंतु वो बिना एंजियोप्लास्टी, स्टेंट और बाईपास के वो जिंदा है, एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, नॉर्मल एक्टिव लाइफ। तो दूसरी चीज़ होती है, कोई कहते हैं हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेलियर जिसको हम लोग एक डिज़ीज़ मानते हैं। हार्ट की डिज़ीज़, हार्ट फेलियर में ये हार्ट का पंप, ये हार्ट की जो मांसपेशी है ये पंप करती है हार्ट से ब्लड, जो सर्कुलेशन में जाके पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। तो ये जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है या कॉन्ट्रैक्टिलिटी की प्रॉब्लम है, हार्ट पंप फेलियर है, इसमें आदमी जिंदा रहता है। फिर उसको दवाइयों से, लाइफस्टाइल चेंजेस से उसके हार्ट को इफ़ेक्टिवली पंप करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोप्स, ये दवा देके उसका सर्कुलेशन मेंटेन होता है। तो ये टर्म सुन के घबराइएगा नहीं, और मैं आपको बताऊंगी किस तरह, अगर आपको 3 वेसल में से 2 ब्लॉक है, 1 ब्लॉक है या तीनों भी ब्लॉक्ड है, तो किस तरह से बिना स्टेंट, एंजियोप्लास्टी, बाईपास भी आप नॉर्मल एक्टिव लाइफ लीड कर सकते हैं और ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं लाइफस्टाइल और दवा के जरिए, जिससे कि आपका पूरे जो तीनों वेसल हैं वो क्लीन हो जाए और रीवैस्कुलराइज हो जाए और आपका सर्कुलेशन नॉर्मल मेंटेन हो जाए। ये तीनों वेसल्स जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये कभी भी ब्लॉक होते हैं तो सडन डेथ नहीं होती। ज़्यादातर सडन डेथ बहुत रेयर होती है और मुश्किल से फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक में करीब 10% में हो सकती है ये सडन कार्डियक डेथ, बट अदरवाइज बाकी लोग सरवाइव करते हैं। नेचुरल बाईपास होते हैं कोलैटरल्स। जैसे आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और ट्रैफिक जैम लग गया या रास्ता ब्लॉक्ड है, बंद है, तो आप साइड की जो गली हैं और साइड रोड्स हैं, बाईलेन है या किसी खेत के थ्रू आप रास्ता निकाल के जाते हैं और पहुंच जाते हैं अपने मंजिल तक, उसको बाईपास करके। इसी तरह बॉडी में भी, अपना हार्ट में नेचुरल बाईपास होते हैं, जो आगे ब्लॉक होने से आर्टरी में साइड से कुछ जो पोटेंट वेसल्स होते हैं और बहुत महीन धमनियाँ होती है, वो खुल जाते हैं क्योंकि उनमें प्रेशर बढ़ जाता है आगे ब्लॉक होने की वजह से, और वो खुल जाते हैं। तो नेचुरल बाईपास जो होता है कोलैटरल्स, ये खोलने के लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी होती है। वो है थोड़ा प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज। क्यों योग को इतना दुनिया भर में महत्व दिया गया है? बहुत रिसर्चर्स के बाद ये रिसर्च में देखा गया कि हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका और तरह तरह के जो व्यायाम करते हैं, वो सब जितने भी खास करके आइसोटोनिक हों, जिसमें मसल का साइज इंक्रीज डिक्रीज हो लेकिन आइसोमेट्रिक ना हो, उनके ऊपर लोड भार न पड़े, तो ये आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस जो होते हैं और ये सांस की क्रिया, उससे हमारे कोलैटरल्स खुलते हैं, ब्लॉक्स खुलते हैं धीरे धीरे। कुछ अच्छे एंडोर्फिन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स, ह्यूमर्स रिलीज़ होते हैं जो ये ब्लॉक को खोलते हैं, और ये ब्लॉक खुलने से धीरे धीरे आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। और ट्रिपल वेसल डिजीज़ में कहीं भी कैल्शियम भी जमा हो या बिल्कुल ब्लॉक भी हो तो आपके लाइफ स्पैन पे भी असर नहीं पड़ता। और आपको मालूम है, एक और फैक्ट है जो हर बुक में मेंशन्ड है
कि जो आप एंजियोप्लास्टी या बाईपास कराते हैं, इससे प्रूव नहीं हुआ है कि लाइफ स्पैन बढ़ता है। कहीं भी नहीं, किसी स्टडी में नहीं देखा गया कि आदमी की ज़िंदगी बढ़ती है ये सब प्रोसेस से। और जितने ज़्यादा लोगों ने ये कराया, वहाँ पर मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट बढ़ गई एज़ कम्पेयर टू एक ऐसे लोकेशन, ऐसे एरिया जहाँ पर लोगों को एंजियोप्लास्टी बाईपास की सुविधा नहीं थी और वो नेचुरल वे में अपने हार्ट को ठीक करना, चाहे नेचुरोपैथी या फूड, डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, योगा, गुड हैबिट्स, अपने लाइफ को डिसिप्लिन करके, फूड हैबिट्स, फैट्स वगैरह कंट्रोल करके, स्वीट्स अवॉइड करके, ये सब अवॉइड करके और एक डिसिप्लिन से जहाँ उन्होंने अपने हार्ट के प्रॉब्लम को मैनेज किया, वहाँ पर मोर्टेलिटी डेथ रेट बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर लोग रिलाई कर रहे थे प्रोसीजर्स पे। प्रोसीजर्स के बाद भी इतना आपको दवा और लाइफस्टाइल इतनी अच्छी रखनी पड़ेगी, इतना ध्यान देना पड़ेगा हर चीज़ पे, अपने हर लाइफ के पहलू पे। और स्ट्रेस अवॉइड करना बहुत बड़ी चीज़ है, मेंटल फिजिकल स्ट्रेस अवॉइड करना पड़ेगा, इतना ध्यान देना पड़ेगा कि हर स्टडी में वो लोग लिखते हैं कि वो श्योर नहीं है कि ये जो उनके चेंजेस आए बाद में, या अगर कुछ लॉन्जिविटी बढ़ी, कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी, उनके ब्लॉक्स क्लीन हुए और जो दवाएं ले रहे थे ब्लॉक्स खोलने के लिए, उसके वजह से था। ये आज तक नहीं प्रूव हुआ, क्योंकि ये तो सबको करना ही है, लाइफस्टाइल चेंजेस। और जो दवाएं होती हैं धमनी को चौड़ा करने के लिए, ब्लॉक्स को खोलने के लिए, क्लॉट्स को डिज़ोल्व करने के लिए, और ज़रूरत पड़ी तो कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम लो करके, प्लेटलेट की स्टिकीनेस कम करके, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, शुगर डायबिटीज़ कंट्रोल करके, ओबेसिटी ठीक करके, मोटापा कम करके, किडनी फंक्शन इम्प्रूव करके, और तब जाके ये ब्लॉक्स को खोल के और अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ। तो ये याद रखिए कि हार्ट पंप फेलियर अंत नहीं है, उसमें पंप को पोटेंशिएट करने के लिए आइनोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं, बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जिससे कि आपका हार्ट का वर्क कम हो जाए, डिमांड कम हो जाए ब्लड के ऑक्सीजन की, और आउटपुट ज़्यादा हो जाए, हार्ट के जो इलास्टिसिटी है वो वापस रिस्टोर हो जाए, हार्ट साइज़ रिस्टोर हो जाए, हार्ट साइज़ कम हो जाए, और एट द सेम टाइम आपका वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेंटेन हो जाए। तो हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, कार्डियोमायोपैथी, ये जिसमें हार्ट मसल वीकनेस होता है, कार्डियोमायोपैथी, ये वाले मरीज़ों को भी बिना किसी प्रोसीजर्स के, बिना किसी इंटरवेंशन, बिना किसी सर्जरी के लंबी ज़िंदगी अच्छी दी जा सकती है। आगे आने वीडियोस में आपको अपने सवालों का भी जवाब मिलेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे कि आप हेल्दी लिविंग कर सकते हैं बिना आर्टिफिशियल मेथड्स के, और बिना किसी कार्डियोलॉजिस्ट के आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप स्वयं अपने आप को ठीक रख सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। धन्यवाद।